और शायद देश के कई हिस्सों में कुछ मुस्लिम संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि त्रिपुरा को लेकर ये मुस्लिम संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। हमारी जानकारी है कि दो विषय को लेकर ये बंद लोगों ने किया था। एक जो मोहसिन रजा है, जो प्रॉफेट मोहम्मद के जीवनी को लेकर उन्होंने कोई किताब लिखी, आपत्तिजनक है, लोगों में बड़ा गुस्सा है। ये दो विषय को लेके मुस्लिम संगठनों ने कुछ बंद का आह्वान किया, जिसको लेके मुस्लिम इलाकों में बंद रहा और राज्य के 3 शहरों में कुछ पथराव की घटना हुई, जिसमें विशेषकर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती शहर में इस तरह की घटना हुई और पुलिस ने उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया। जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दी थी या इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे पत्थरबाजी में या हुल्लड़बाजी में, पुलिस पे पथराव किया लोगों ने, ऐसे सभी लोगों को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी शुरू करने का काम किया है। एक खबर आई कि मालेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नगर सेवक पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है। उसमें सच्चाई ये है कि 2014 में जो मुफ्ती साहब आज वहाँ के एमएलए हैं, 2019 में चुनाव जीते हुए एमआईएम से, उससे पहले वो जन स्वराज पार्टी के विधायक थे और 2014 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था। 2017 में जब महानगर पालिका के चुनाव हुए तो उनके साथ जो नगर सेवक या उनके साथी पार्टी में आए थे वो हमारी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। और जब मुफ्ती साहब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, मालेगांव की विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को छोड़ी गई, शेख रशीद साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो मुफ्ती इस्माइल ये पार्टी छोड़कर एमआईएम में चले गए और सारे नगर सेवक उनके साथ एमआईएम में गए। जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कागज पे भले नगर सेवक हो, लेकिन पूरा उनका गुट एमआईएम में चला गया और वो एमआईएम के नगर सेवक हैं। लेकिन शुक्रवार के बाद शनिवार को अमरावती में एक बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बंद के आड़ में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया। साजिश थी कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाएं और महाराष्ट्र की जनता ने इनके षड्यंत्र को समझा और अमरावती के बाहर इस तरह से कोई भी घटना नहीं हुई। हम महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हैं। साथ ही साथ में अमरावती में कोई समुदाय के बीच में दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उन्होंने 2 तारीख की रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया। कुछ नौजवानों को पैसे बांटे गए, कुछ शराब बांट के अमरावती शहर में दंगा कराने का प्रयास किया गया। पत्थरबाजी हुई, दुकानों को आग लगाने का काम किया गया और पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई और उन पे कार्रवाई शुरू हो गई। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पे मुंबई से पैसे गए
और वहाँ के कुछ विधायक के जरिए ये पैसे लोगों में बांटे गए, निश्चित रूप से उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन बीजेपी का ये हथकंडा, जब सारे उनके हथियार अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो फिर दंगों का हथियार बाहर निकाल के वे अपनी राजनीति शुरू करते हैं। हमें लगता है महाराष्ट्र की जनता ये पूरी तरह से जानकार है और इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह के राजनीति को महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकारने वाली नहीं। और निश्चित रूप से इस तरह की विनाशकारी राजनीति का हम पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं और बीजेपी को चेताना चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति करने का काम ना करें। इस तरह की नकारात्मक राजनीति ये अब महाराष्ट्र के जमीन पे चलने वाली नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं महाराष्ट्र में और कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। सरकारें उखाड़ी और बैठाई नहीं जाती। सरकारें जनता चुनती है, बहुमत के आधार पर देश में सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन उखाड़ने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी का ये भी है कि विधायकों को खरीदने का काम करो, प्रलोभन दो, 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए कीमत लगाने का काम करो। और ये सारा खेल पैसे से खरीदने का लोगों ने गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। लेकिन ये उखाड़ने का खेल महाराष्ट्र में चल नहीं सकता। फिर दूसरा खेल भारतीय जनता पार्टी का शुरू होता है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लोगों को डराने का काम किया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय इकाई की तरह काम करने लगी है। बंगाल में सिद्ध हो गया, जिस तरह से बंगाल में डरा डरा के लोगों को अपनी पार्टी में लिया गया, बंगाल की जनता ने नकारने के बाद लोग पुनः टीएमसी में शामिल होने लगे। 2014 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ईडी ने इसी तरह से प्रयास किया था। महाराष्ट्र बैंक के संदर्भ में पवार साहब को नोटिस भेजने का काम किया। पवार साहब ने जिस तरह से कहा कि आप मुझे नोटिस भेज रहे हैं, मैं अपने कार्यालय में आ रहा हूं, फिर उन्होंने नोटिस विड्रॉ करने का काम किया। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आप न पैसे से हमको उखाड़ सकते हैं, ना आपने जिस तरह से देश की प्राइम एजेंसियों को अपनी इकाई बना दी है, उनके भय से भी महाराष्ट्र की सरकार उखड़ने वाली नहीं है। नड्डा साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार चुंबक से चल रही है और उसका चुंबक लक्ष्मी है। हमें लगता है लक्ष्मी माँ का भी अपमान हो रहा है क्या? महाराष्ट्र की सरकार का चुंबक ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है, उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। और महाराष्ट्र की सरकार शिवाजी महाराज के विचारों से है। उन्हें समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के लोग दिल्ली के तख्त के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ना आप झुका पाओगे, ना उखाड़ पाओगे, ना खरीद पाओगे। हम 5 वर्ष